वॉज प्लानिंग टू मेक समथिंग एल्स टुडे बट मुझे ये न्यूज़ आई जो कि काफ़ी शॉकिंग थी, काफ़ी सैड थी। ये लड़की, इसको काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पे। नॉट आई एम नॉट अ फ़ैन, मैं वैसे ही इसको देख रहा हूँ, फॉर यू वगैरह पे आ जाती थी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ जाती थी। बल्कि मैंने इसके ऊपर एक रील भी बनाई थी, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये थी वो रील। पठान है तभी तो इतने हसीन है, वरना बताओ पठानों से ज्यादा हसीन कोई है क्या? ये बंदा। फैक्ट्स। बट ये कि मुझे काफ़ी शॉकिंग लगी यार ये चीज़। रेफरेंस के लिए मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये लड़की थी, एंड इसका केस इस तरह हुआ, जहाँ तक अब मैंने सुना है, मैं कोई एक सेकंड, फुल स्क्रीन आए थे। तो इसका केस कुछ इस तरह से हुआ है कि यार, जहाँ तक मैंने सुना है कि इस बेचारी को, की अम्मी जो है कहीं गई हुई थी, और इसके घर में इसकी आंटी थी इसके साथ। तो पीछे से कोई डकैत वगैरह घुस गए इसके घर में, और उन्होंने फिर डिमांड की, जो वो चोरी वगैरह करने आया था, मोबाइल वगैरह की डिमांड की। तो इसकी आंटी ने दे दिया, बट ये बच्ची है, ज़ाहिर है 17 साल की है, तो इसका दिमाग उस तरह नहीं चला, इसने रिफ्यूज़ किया। तो ये थोड़ा रिफ्यूज़ करने लगी, तो उन्होंने इसको 3 गोलियां मारी हैं। फिर ऑब्वियसली ये नहीं सर्वाइव कर पाई, एंड अल्लाह इसकी मगफिरत फरमाए। काफ़ी सैड न्यूज़ है। उसके बाद फिर पहली जो चीज़ मैंने डिस्टर्बिंग देखी, काफ़ी एक हमारी आवाम की एक फक्ड अप सोच, एक चुतियापे की सोच, जिससे मेरी बहुत गांड जलती है। आई मीन, इतना कौन गिर सकता है? मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता दूँ, ये कुछ कमेंट्स हैं, ये उस पोस्ट के कमेंट्स हैं जो अनाउंस कर रही थी कि इसको जो है अनलाइव कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक बंदा लिखता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसने भी किया है, अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे। आई मीन, तुम यहाँ पे इनह्यूमन, यहाँ पे तुम जहालत और क्या बोलूँ मैं इसको, जो लफ्ज़ नीच से नीच है वो तुम देख सकते हो कि किस तरह से जो है दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिर ये अल्लाह ताला जहन्नुम में आला ता मकाम अता फरमाए। मतलब किस किस तरह की बद्दुआ दी जा रही है कि उस इंसान को जिसको कत्ल किया गया है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, एक और कमेंट। और यहाँ पे सब मतलब इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर जोक्स मार रहे हैं, या फिर उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि ये बहुत ही बड़ी कोई आतंकवादी थी जिसको मार दिया और अब हमारा मुल्क तरक्की की तरफ राग़िब हो जाएगा। देखो, आई नो एवरीबडी हेट्स टिकटॉकर, सही है, टिकटॉकर्स, सारे टिकटॉकर्स को जो है हेट करते हो आप, बट इस हेट को इतना अपने ऊपर सर पे हावी नहीं करो कि आप उसकी मौत पे भी हंसने लग जाओ, या उसको अप्रिशिएट करने लग जाओ, या उस पर माशाल्लाह बोलने लग जाओ। पहले तो ये बकवास करने से पहले इस तरह सोचो कि अगर आपके कोई गुजरे हुए इंसान के आपके गुजरे हुए करीबी के ऊपर कोई इस तरह से बात करेगा तो आपको कैसा फील होगा। अब सोचो, ये कमेंट्स उसकी माँ पढ़ेगी, उसकी बहन, या उसकी कोई भी करीबी पढ़े, उसका बाप पढ़ ले ये कमेंट्स, कितना उसका दिल एक चिढ़ जाएगा ये बात सुन के कि यार लोग किस तरह की सोच रखते हैं। कितने इतने खुश किस बात के हो रहे हैं? उनकी एक 17 साल की बेटी जो कि टिकटॉक पे, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ क्रिंज कंटेंट डालती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिंज कंटेंट, वाना बी क्यूट वाला कंटेंट। सही है, कोई बेहूदगी नहीं होती थी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होती थी, कोई वल्गर लैंग्वेज नहीं होती थी। मैंने देखा है इसका कंटेंट, ऐसी बात नहीं है, बट इसको इस तरह से रखना कि यार वो लड़की है, वो कैमरे में आती है, वो तो कैरेक्टरलेस होगी, वो तो जो है घटिया औरत होगी, उसको तो अब मार दिया तो बहुत अच्छा किया। ये एक बहुत ही बैकवर्ड, बहुत ही नीच सोच है आपकी, अगर आप ऐसा सोचते हो किसी की मौत पे, अगर आप इस तरह की बातें करते हो। एंड दुआ करो अल्लाह आपको कभी ऐसा दिन ना दिखाए, अगर आप ऐसी बातें सोचते हो तो शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, जिन लोगों ने ये कमेंट किए हैं, इन लोगों का सोशल मीडिया बैन करो, इनको हटाओ सोशल मीडिया से। ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, जिनके अंदर बेसिक ह्यूमैनिटी नहीं है कि यार किसी की मौत पे अफसोस होता है इंसान को। यार ये चीज़ें एहसास नहीं दिलाई जाता, इन चीज़ों का एहसास नहीं दिलाया जाता कि यार अफसोस करो, कि यार इस चीज़ पे जो है कुछ दुआ कर लो उस बेचारी के लिए। वो कोई गलत काम करते हुए नहीं मरी, उसको मारा गया है। आप इस चीज़ पे कैसे सेलिब्रेशन कर सकते हो? अच्छा, फिर इस पे एक रूमर आ रहा था कि जी ये कोई ऑनर किलिंग का सीन है, बट अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है, बट न्यूज़ेज ऐसी कुछ आ नहीं रही ऑनर किलिंग वाली। न्यूज़ेज सारी यही आ रही हैं कि जो है ये एक ब्रेक इन था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो डरो उस दिन से कि आपके भी करीबी के साथ ऐसा हो जाए और वो सोशल मीडिया पे और उस पे सब हंसें। ज़रा अपने अंदर इंसानियत लेके आओ सारे। मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आज की डेट में मेरा भी कोई ऐसा हो जो मेरा यूट्यूब पे पक्का दुश्मन हो, जिसको मैं देखना गवारा नहीं करता हूँ, अगर आज को मुझे उसकी कोई सीरियस एक्सीडेंट की भी चीज़ सामने आएगी तो मैं उस पर अफसोस करूंगा या उसके लिए दुआ करूंगा, और उसकी खुशी पे भी सेम चीज़ करूंगा, उसको अप्रिशिएट करूंगा। मेरा एक राइवल था
काइंड ऑफ राइवल कहेंगे, मेरी उसके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी एंड उसकी शादी हुई, तो मैंने कमेंट में उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि मैं उसका कोई पक्का दुश्मन नहीं हूँ, ये जस्ट एक राइवलरी चल रही है। मुझे उसका कंटेंट नहीं पसंद, बट मुझे ये नहीं है कि मुझे उसकी लाइफ से ही नफरत है या मुझे उसकी एग्जिस्टेंस से ही नफरत है। ऐसा अपना पर्सपेक्टिव बनाना बंद कर दो कि आप उनके कंटेंट की वजह से उसके पूरे इंसान के साथ आप नफरत करो, उसकी एग्जिस्टेंस से नफरत करो। ये अपना पर्सपेक्टिव आप लोग अपने जहन से निकाल दो। ये बहुत ही एक फक्ड अप सोच है और ये ही आप लोगों को जो है ना एक जानवर बना देगी कि आपको कल को वो दिख गया सड़क पे ऐसा टिकटॉकर जिससे आप नफरत करते हो, तो आप उसकी मार कुटाई करोगे, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दोगे या उसके साथ कोई सीरियस हरकत कर दोगे और फिर आप उसको सेलिब्रेट करोगे। या फिर ऐसा पहले भी हो चुका है, सरफराज के साथ हुआ था, मुझे याद है। सोशल मीडिया हेट जो होती है, अब टिकटॉकरों को लेके आज की डेट में भी कुछ लोग हैं जो टिकटॉकरों को नीच नज़रों से देखते हैं कि यार ये जो है ना गंदा प्रोफेशन है या ये गंदे लोग हैं। सही है, कुछ लोग हैं ऐसे वहाँ पे अभी भी बैठे हुए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनरलाइज कर दो सबको कि यार सारे टिकटॉकर ऐसे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। यूट्यूब में भी बहुत लोग बैठे हुए हैं जो घटिया काम कर रहे हैं, मैं उनको भी देखता हूँ उनको, सही है, मैं खुद देख रहा होता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे नफरत करने लग जाऊँ या मैं उनके ऊपर ऐसे कर दूं कि भाई इनको तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। मैं कोई नहीं होता हूँ ये कहने वाला, पहली बात तो ये है। कोई भी इंसानियत रखने वाला बंदा ये बात नहीं करेगा। मैं ये हेट जो है सोशल मीडिया पे, पहली तो लोगों को ये नहीं पता कि उनको किस तरह से अपना क्रिटिसिज्म शो करना है, कि अगर किसी का काम उनको नहीं पसंद तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई हमें इसका काम नहीं पसंद, ये कोई हमारा दुश्मन नहीं है, ये कोई इसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये सिर्फ हमारी फीड में आता है, इसने सिर्फ ये बिगाड़ दिया हमारा। हालांकि हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं नॉट इंटरेस्टेड करके या उसके अकाउंट को ब्लॉक करके, बट हम नहीं करेंगे। हम उसको गालियां देंगे एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, दे दो गालियां, ट्रोल कर लो, जो करना है कर लो, बट एटलीस्ट इतनी इंसानियत तो रखो ना कि उसके मरने पे आप लोग सेलिब्रेट ना करो। सोशल मीडिया हेट जो है ना लोग अपने जहन में सवार कर लेते हैं। एक टाइम पे सरफराज जब चैंपियंस ट्रॉफी हार गया था, क्योंकि वो लेजी हो गए थे वहां जाके, तो उनको काफी बैकलैश, काफी हेट मिला था। बट ये जो हेट की वेव आई थी ना, उसके अंदर ये होता है कि हर बंदा कहता है कि यार हम जो लोग हेट दे रहे हैं ना, हम उससे ऊपर लेवल पे जाके इसको हेट देंगे ताकि हम नज़रों में आ सके कि यार हम हेट दे रहे हैं। तो उसमें ये इंसिडेंट हुआ था कि एक लड़का आया उनके पास, सरफराज ने अपनी जो है बेटी हाथ में पकड़ी, गोद में उठाई हुई थी। लड़का आया, लड़के ने आके उनको बोलना शुरू कर दिया उनकी बेटी के सामने कि आप सुअर जैसे मोटे क्यों हो रहे हो, आप तो खाते पीते रहते हो, आप तो सोते रहते हो, ऐसे करके बकवास करने लग गया उनके सामने। ये इस तरह की हेट दी। अब वो बेटी के सामने कोई बेटी अपने बाप के बारे में ऐसी बात सुन रही है, वो भी छोटी सी है, गोद में है, और वो बाप के ऊपर क्या हो रही होगी कि क्या बीत रही होगी सरफराज के ऊपर कि भाई मुझे हेट दी जा रही है, मेरी बेटी के सामने मुझे जलील किया जा रहा है बाकायदा। उसकी क्या रिस्पेक्ट खराब कर रहे होगे आप, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या गिरा रहे होगे आप उसकी, किस तरह वो सोचेगा अपने बारे में, ये सोचो। क्या आप उसकी मेंटल हेल्थ की क्या माँ चोद रहे हो बैठ के। फिर बाद में जब इनमें से ही कोई गलत कदम उठा लेता है तो फिर ये लोग कहते हैं हो है ये तो गलत था, ये तो गलत कर दिया हम लोगों ने, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी मिसाल बहुत बड़ी थी आमिर लियाकत, हम लोगों ने उनको इतना ट्रोल किया, मैंने भी किया, सब ने किया, लेकिन वो जो हेट की जो एक वेव आ गई थी ना, इतनी बड़ी वेव आ गई कि जब उनकी एक प्राइवेट वीडियो लीक हुई तो उसमें सब कैपिटलाइज करने लग गए कि भाई ये इनकी प्राइवेट वीडियो आई है, अब हम इस पे इनको ट्रोल करेंगे। हालांकि मैंने नहीं किया था, मैंने मना किया था काफ़ी लोगों को कि यार ये नहीं है, ये अनएथिकल हरकत है, बट लोगों ने कहा नहीं, हम ना क्लाइम करेंगे उस सीढ़ी को जो हेट किया और हम टॉप पे पहुंचेंगे ताकि हम नज़र आए ये करते हुए। और उस चक्कर में उन्होंने उसकी वो भी लीक्ड वीडियो को फैलाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी और मेंटल स्टेट खराब हो गई। फिर जब वो चला गया इस दुनिया से तो फिर वो ब्लेम गेम करने लग गए कि इसकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से क्या है, मीमर्स की वजह से क्या है। हाँ, मीमर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। पहले खुद कह रहे होते हैं कि यार आप लोग इनकी गांड मारो पकड़ के, यार इनको जलील करो पकड़ के। फिर हम जब जलील करते हैं फिर हमसे ऊपर लेवल पे जाके कमेंट सेक्शन में उनको जलील करते हैं वो लोग, सही है, उनकी मेंटल हेल्थ और ख़राब करते हैं। एक क्रिएटर जब बोलता है वो बाउंड्रीज में रहते हुए बोलता है, एक लिमिट में रहते हुए बोलता है, क्योंकि उसको पता है उसको हर तरह के लोग देख रहे हैं। अगर वो कुछ ऊंच नीच करेगा तो वो कुछ तमीज़ रखने वाले लोग उसकी फाड़ देंगे इस बात पे। लेकिन एक जो कमेंट करने वाला है ना, उसकी कोई इमेज नहीं है, कुछ भी नहीं उसका जाता है कमेंट करने में, कोई उसको देख नहीं रहा, कोई उसकी ऑडियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो लिमिटलेस होकर कमेंट करता है, नीच से नीच कमेंट करता है। और वो नीच से नीच कमेंट करने की वजह होती है कि वो एक सीढ़ी क्लाइम, एक लैडर क्लाइम करेगा जो कि है हेट की, जिसमें वो टॉप पे जाना चाहता है। यही चीज़ फिर आमिर लियाकत के साथ हुई। हर कोई टॉप पे जाने के लिए ये हरकतें करने लग गया कि उनकी प्राइवेट ऐसी वीडियो जो नहीं दिखानी चाहिए थी सबको फैलाने लग गए, उनके
प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करने लग गए, उसका मजाक उड़ाने लग गए। और फिर एंड में जब वो बंदा गलत कदम उठा बैठा, फिर ब्लेम गेम करने लग गए। जो लोग कहते थे कि यार इस बंदे पे मीम्स बनाओ, इस बंदे का ये मटेरियल आया, इस पे मीम्स बनाओ, इसकी लो, इसकी गांड मारो, फिर एंड में आके बोलते हैं यार तुम करते थे, तुम गलत आदमी हो, तुमने इसकी मेंटल हेल्थ ख़राब की है, तुम हो ऐसे, तुम्हारे ऊपर, तुम्हें जो है ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरह चलता है सोशल मीडिया कि पहले आपको भी मोटिवेट करेंगे हेट करने के लिए, फिर आप जब हेट करोगे फिर खुद जाके डबल हेट करेंगे उनको, बिल्कुल बाउंड्रीज क्रॉस करके। फिर जब वो कुछ गलत कदम उठा लेगा फिर वो बोलेंगे अरे इसने किया था पहले, ये बंदा है, ये करता था बहुत ज़्यादा। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ पे हर कोई अपना रोल निभाता है। आप लोग भी अपना रोल निभाया करो। कोई ऐसी अफसोसनाक खबर सुनने को मिले तो उसमें अफसोस दिखाया करो, जैसे आप रियल लाइफ में दिखाते हो। इंसानियत रखो थोड़ा सा, क्योंकि आपको भले ही यहाँ नहीं कोई ऐसे कमेंट सेक्शन से खींच के निकाल के मुक्का नहीं मार सकता। रियल लाइफ में आप ये हरकत करोगे तब तो पिटोगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक डर खत्म हुआ हुआ होता है ना कि यार हम कुछ भी बोलते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो डर आपका खत्म हुआ हुआ है, लेकिन उस डर के खत्म होने की वजह से अपने अंदर से इंसानियत नहीं निकालो कि किसी की लाश के ऊपर खड़े हो के आप हंस रहे हो यहाँ। और अच्छा, ये जो मैं ब्लेम गेम वाली बात कर रहा था, ये मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि ये मेरे एक कह लो दोस्त ही हैं, उनके साथ ये सीन हुआ है। अब जब ये लड़की की खबर आई तो कुछ लोगों ने एक न्यूज़ फैलाना शुरू कर दी अपने पास से कि यार इस लड़के ने मरवाया। वो कंटेंट क्रिएटर लड़का जो रोस्ट करता है उसके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करने लगा। मैं नाम नहीं ले रहा वरना उसके नाम का फिर जो है एक नैरेटिव चल जाएगा, फिर जो हेट फैलाते हैं फिर और उसको हेट करने के लिए बोलेंगे, तो मैं नाम नहीं लूँगा। बट ये है कि उस बंदे पे अभी लोग उंगलियां उठाने लग गए कि भाई उसने ये हरकत की है, उसके डीएम्स में जाके उसको गालियां दे रहे हैं कि तूने ये हरकत की है, तूने इसको मरवाया। हालांकि क्लियरली न्यूज़ फैली हुई है कि भाई उसके घर में डकैत घुसे थे, उन्होंने मारा था, फिर भी कह रहे हैं तूने मरवाया है। और क्यों कह रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं? हालांकि ना उसने कभी उस लड़की के ऊपर वीडियो बनाई, ना उस लड़की ने उस आदमी के ऊपर वीडियो बनाई, ना इन दोनों को कभी मुलाकात हुई, ना इनका कोई लिंक था आपस में, कुछ भी नहीं था। ज़बरदस्ती का एक जो है इल्ज़ाम लगाने पे तुले हुए हैं कि भाई इसके ऊपर एक हेट की वेव आई हुई है, चलो इसकी तरफ डायरेक्ट कर दो। और अभी वो हेट की वेव मेरे ऊपर भी थोड़ी सी आई थी, क्योंकि इस पोस्ट पे कुछ लोग आके कह रहे हैं यार ये वीडियो डिलीट कर दो, ये जो आपने बिल्ले वाली बनाई। अब तुम लोगों ने शुरू में वीडियो देखी है, तुम्हें उसमें कोई भी गाली, कोई भी बेहुदा बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो दिख रही हो जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा हो मैं इस लड़की को जलील कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। बस मैं एक उसकी बात को जो है ना एक अलग वे में ले जा रहा हूँ, जो कि एक होलसम चीज़ बन रही है कि मैं अपने बिल्ले को ज़्यादा प्यारा समझता हूँ। उस चीज़ में उसकी क्या जलालत हो रही है जो यहाँ पे मुझे भी कह रहे हैं कि यार इसको डिलीट कर दो। हुक्म देने आ जाते हैं भैंचोद। इंसानियत इन लोगों के अंदर है नहीं। इन लोगों से ज़रा भी इंसानियत, एक कमेंट करके इंसानियत नहीं दिखाई जाती, एक कमेंट करके नहीं कहा जाता कि अल्लाह इसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए। कोई ऐसी बात, कुछ भी ऐसी पॉजिटिव बात नहीं की जाती, कोई सिंपति नहीं दिखाई जाती। बस आके बकवास करना आती है और वही बकवास करके दिखाई है कि भाई बहुत अच्छा हुआ। ये जो आप बातें कर रहे होते हो ना, बस इस चीज़ की दुआ करना कि कल को ये सारी बातें आप पे पलट के ना आ जाए, क्योंकि ये पलट के आएंगी ना, ये आपसे सही नहीं जाएंगी। ये बहुत हार्ड होता है एक बाप के लिए ये चीज़ पढ़ना, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए, अपनी अपनी फैमिली मेम्बर के बारे में ये चीज़ पढ़ना कि लोग उसकी मौत पे हंस रहे हैं। इसको ऐसे ही समझ लो कि आप जनाजे में खड़े हुए अपने भाई की लाश के सामने और कोई आके हंसने लग जाए आपके जनाजे, भाई के जनाजे पे। इसको ऐसे समझ लो। क्या करोगे आप उस बंदे के साथ? या फिर आपके भाई की कमियां गिनवाना शुरू कर दे, गलतियां गिनवाना शुरू कर दे कि यार ये तो ये करता था, ये तो ये भी करता था, ये तो बाइक पे व्हीलियां मारता था, ये तो ऐसा बंदा था, वैसा बंदा था। गलत बातें करने लग जाए जानबूझ के उसके बारे में। कैसे, क्या करोगे आप उसके साथ? तो ज़रा अपनी ज़बान पे कंट्रोल करो, ज़रा अपने कमेंट्स पे कंट्रोल करो। सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैलाने से ना आप कोई डिफरेंट नहीं लगते हो, आप चूतिया लगते हो। ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाना भी जो है ना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती सोसाइटी के लिए। इस तरह से आप लोगों के अंदर एक इंसानियत ख़त्म कर रहे हो। आपस में ही आप लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो ये हरकतें करके, क्योंकि इन्फ्लुएंस करने का काम सिर्फ इन्फ्लुएंसर का नहीं है, कमेंट सेक्शन का भी है। जैसे कि कमेंट सेक्शन का पहले दौर नहीं था कि लोग क्रिएटर को ट्रोल करें, लेकिन अब बहुत लोगों ने देखा कि लोग क्रिएटर को ट्रोल करते हैं और उनको लाइक्स मिलते हैं, तो बाकी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर बाकी लोग वही हरकत करने लग गए। ठीक है, इट्स फाइन, ट्रोल करना इट्स फाइन, लेकिन इस हद तक चले जाना ये चीज़ सही नहीं है। और अगर इससे इन्फ्लुएंस होकर कोई 14-15 साल का बच्चा यह बातें करने लग जाए, आके आए दिन किसी सेलिब्रिटी की डेथ पे इस तरह की बातें करने लग जाए, या फिर जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं इस दुनिया में उनके बारे में मजाक उड़ाने लग जाए,
ये फिर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग माहौल बन जाएगा सोशल मीडिया का, और जो लोग यूज़ करेंगे उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब हो जाएगी, वो फिर अपने अंदर से एहसास ख़त्म कर बैठेंगे। तो अपने आप को जहनी मरीज़ नहीं बनाओ। सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, इसको एंटरटेनमेंट के लिए ही रहने दो, इसको अपने जहनी बीमार होने का रीज़न नहीं बनने दो।